खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा और भैया कृष्णा की राम राम स्वागत करते हैं भैया बहनों, हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। भैया बहनों, आज दिन है शनिवार का और कृष्णा भैया देखिए, आज के दिन का हमारे भैया बहन बहुत इंतजार करते हैं कि हम लोग उनके गांव में जरूर पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे उनके गांव के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में। तो हम आज भी उनके गांव पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन हमारे भैया बहन भी जानते हैं और आपको तो पता है ही कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो आज का सवाल क्या लेकर के आए हैं आप? जी बिल्कुल भैया, हमारे भैया बहन जिस पर मंथन करते हैं, और आज को जो सवाल है वो है तोरिया की बुवाई को उचित समय का है। यह सवाल पर हमारे भैया बहनों को करने हैं मंथन, जिसको जवाब हम बताएंगे कार्यक्रम के आखिर में। उस समय हमारे किसान भैया बहन मिलान कर सकते हैं। जी हाँ, और इस जवाब को आप सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, हम इसका मिलान अवश्य करेंगे। और देखिए, हम अपने कार्यक्रम में उनके गांव पहुंचे उससे पहले एक महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहेंगे किसान भैया बहनों से कि हम कई प्रकार की ऐसी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं जिनका लाभ लेते रहते हैं, जिससे कि हमारी सरकार हमारी मदद करती है और हम अपनी खेतीबाड़ी में पूरी तरह से उन्नति भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल भैया, और इन्हीं योजनाओं में एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आप संक्षेप में ये जानिए कि किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह से खेती के लिए विशेष बैंक डेबिट कार्ड है, जिससे किसानों को सस्ता, सुलभ और कम ब्याज में ऋण मिल जाता है और इस ऋण को प्राप्त करने के बाद वो अपनी खेतीबाड़ी में और या फिर अपनी खेती से जुड़े कोई व्यवसाय हैं उनको वो कर सकते हैं और हर साल इसका रिन्यूअल भी करा सकते हैं। नज़दीकी राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक की जो निजी शाखाएं हैं उनमें जाएं, वहां पर इसका आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसका आवेदन आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल से भी हम सीधा आवेदन करके इसका कार्ड बनवा सकते हैं। तो कृष्णा भैया देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में बातचीत बस इतनी ही रखते हैं, क्योंकि हमें कार्यक्रम में और भी बहुत सी जानकारी लेकर के अपने भैया बहनों तक पहुंचानी है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे भैया बहन अपने रेडियो सेट पर इंतजार कर रहे हैं कि भैया आज कौन से गाँव पहुंचेंगे, काका बातचीत होगी। तो अब देर न करते हुए भैया अब अपने भैया बहनों को सुनवा दे रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ। और आज हमारी आकाशवाणी बरेली की टीम पहुँच रही है जिला बरेली की तहसील फरीदपुर के गाँव पड़ौली में। तो आवो भैया बहनों, चलते हैं गाँव पड़ौली की ओर। आकाशवाणी बरेली से निकलकर आज हम पहुंचे हैं विकास खंड कुआं टांडा, तहसील फरीदपुर के गांव पड़ौली में। गांव पड़ौली बरेली से लगभग 19-20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। यहाँ हम पहुंचे हैं। गांव में किसान भाइयों को पहले से हमारे पहुंचने की सूचना थी, इसलिए उन्होंने हमारे लिए मक्के के खेत से ताज़ा भुट्टे तोड़कर भूनकर हमें खिलाने का प्रयास किया है। और भुट्टे खाने के बाद हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक किसान भाई हमारे साथ हैं, जानते हैं आपसे। आपका नाम? नरेश पाल गंगवार। नरेश पाल जी, आज हम आपके साथ आपके इस गांव में हैं। इस गांव का नाम क्या है? ग्राम पड़ौली, विकास खंड बता, जिला बरेली का गांव। हाँ, जिला बरेली। जी, हम तो गांव पड़ौली में आ गए हैं, लेकिन हमारी और आपकी बात को सुनकर अगर कोई भाई आपके गांव पड़ौली आना चाहें, किस प्रकार से आएगा बरेली से? बरेली मतलब बाईपास साहब कुआं डाड़ा दंजतपुर होते हुए बता के पास, फिर अगले पड़ौली पड़ता है। बता से आगे। कितनी दूरी पर बसा है आपका गांव ये पड़ौली बरेली से? 19 किलोमीटर। जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी। उम्र क्या हो चुकी है आपकी? हमारी उम्र 32 साल। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई BA फाइनल। BA फाइनल करने के बाद अब फिर क्या काम में लगे? खेती कर रहे हैं। पूरी तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो क्या
कोई नौकरी करने के बारे में या कोई और बिजनेस करने के बारे में कभी सोचा? बिजनेस क्या सर, कोलू चला रहे हैं, क्रेशर काम कर रहे हैं। देखिए ये भी एक अच्छा व्यवसाय है, हमारी खेतीबाड़ी से जुड़ा व्यवसाय है, क्योंकि क्रेशर चूँकि गन्ने का उत्पादन आप करते होंगे, हाँ गन्ने अपना गन्ना भी इसमें इस्तेमाल होता है और हाँ, दूसरे फैक्ट्रियों को भी भेजते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस समय ये जानना चाहेंगे कि आपके खेतों में वो कौन कौन सी फसल खड़ी हुई है? इस समय धान, मक्का, गन्ना, ये फसलें हैं। जी, आप ये तीनों फसलें करते हैं, धान है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है, ये फसलें करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पड़ौली के आसपास के क्षेत्र में भी इसी तरह से लोग खेती-बाड़ी करते हैं या और भी कुछ फसलें करते हैं? ना, ये फसलें ज़्यादा हैं। तो इस समय आपके खेत में धान की फसल खड़ी है, वो हाँ, कौन सा धान है? धान PR 13, नरेंद्र 359, ये वैरायटी लगी हुई है। अच्छा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेतों में। खेत में बहुत मेहनत कर, अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए क्या क्या काम करने पड़े हैं? इसमें स्प्रे करनी पड़ती है, करीब 3-4 बार स्प्रे करनी पड़ी, खाद वगैरह जो है लगानी, जाम वगैरह पड़ते हैं तभी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के फसल रोग मुक्त रहे, अच्छा उत्पादन मिल जाए, ये सब काम करने पड़ते हैं। हाँ, ये रोपाई करने से पहले क्या खेत की मिट्टी की जांच वगैरह कराई थी? नहीं जाए। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मक्का की फसल भी खड़ी हुई है? हाँ, मक्का की फसल खड़ी है। अच्छा, आपने बताया था कि आप क्रेशर भी चलाते हैं, जी, तो ये कब चालू होगा? ये अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चला देंगे। गन्ना अपने खेतों का इस्तेमाल लेंगे या लोगों का लेंगे? लोगों का भी लेते हैं। हाँ हाँ, तो क्या भाव मिल जाता है गन्ना? गन्ना तो बहुत महंगा मिलता है, गन्ना की पैदावार बहुत कम हो गई, अच्छा। इस वजह से गन्ना बहुत महंगा परचून रेट में लेना पड़ता है। अच्छा, इसका गुड़ ही निकालते हैं या और कोई? राब बनती है, गुड़ भी बनती है। अच्छा अच्छा, तो फ़ायदा किस चीज़ में रहता है? गुड़ में ज़्यादा फायदा होता है। यहीं बिक जाता है या दूर बेचना पड़ता है जाकर? मंडी भेजना पड़ता है, बरेली। अच्छा अच्छा, क्या फ़ायदा निकल आता है लगभग? देखो फ़ायदा तो क्या 20-25 रुपये कुंटल बचत हो जाती है। आपने लगभग 32 साल की उम्र बताई, इन 32 सालों में आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में बहुत बदलाव देखा होगा। बहुत बदलाव। क्या क्या बदलाव नज़र आया है? बदलाव का महंगाई बहुत आ गई। अच्छा अच्छा, गांव में विकास? विकास भी हो रहा है गाँव में। अच्छा अच्छा, रास्ते कैसे हैं? रास्ते भी कुल मिला के अब अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, रोड आने जाने की सुगमता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी। और पशुपालन वगैरह कुछ करते हैं? हाँ, गाय है हमारे पास, गाय 2 गाय हैं, हाँ हाँ। 2 भैंसें हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो दूध होता है वो अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं या बेचते भी हैं? अपने इस्तेमाल में, बड़ा परिवार है, जी, जी, अपने जी। इस्तेमाल में करते हैं। अच्छा, तो पशुओं से एक समय था आपके पास सीमित परिवार है, सीमित पशु हैं, बहुत बहुत पशु हुआ करते लोगों के पास में, 20-20, 25 पशु हुआ करते थे। अब पशुपालन कम कर दिया है, हाँ, अब कम है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? क्योंकि मतलब दूध सस्ता रहता है, कबाड़ बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा अच्छा, और परिवार भी अब सीमित हो गए, हाँ, परिवार करने वाले भी कम हैं। करने वाले अच्छा, जानवर तो बहुत कम हो गए हैं। हाँ, लेकिन देसी खाद मिला करती थी, अब देसी खाद कम हो गई इसीलिए। हाँ, देसी खाद कम है। अपने खेतों में आप कौन सी खाद लगाते हैं? यूरिया यही लगाते हैं, यूरिया NPK, अच्छा अच्छा, सुपर पोटास भी डलवा देते हैं। अगर देसी खाद मिल जाता तो फ़ायदा होता नहीं? तो ज़्यादा है, तो उर्वरक ये खाद ज़्यादा कम लगानी पड़ती है, हाँ। यूरिया वगैरह कम लगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, चलिए नरेश पाल जी, आज आपने महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए इस कार्यक्रम के तहत बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं के एक किसान भाई और हमारे साथ हैं, जान लेते हैं आपसे। आपका नाम? नरेंद्र प्रताप गंगवार। नरेंद्र जी, ये बताइएगा कि आज हम आपके साथ जहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन सा गांव है? ग्राम पड़ोली। ग्राम पड़ौली जी। और इसका ब्लॉक? भुता कोनाडा। जी। तहसील? फरीदपुर, जिला बरेली। जिला बरेली। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र हमारी 37 साल है। जी। और पढ़ाई लिखाई क्या की है? इंटर किया मैंने। जी, बहुत अच्छा है। और अब आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल खेती-बाड़ी देख रहा हूँ मैं अपनी। जी जी जी। तो ये बताइएगा कि आपकी उम्र 37 साल आपने बताई, आपका ये गांव पड़ौली, जी। जब से आपने होश संभाला है, लगभग 30 साल अगर मान लें, देख लें कि आपने इस गांव को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। जी जी। तो शुरुआत के दौर का बताइएगा कि आपका गांव ये पड़ौली कैसा था? पहले तो बहुत सही नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। लोग खेती-बाड़ी में जागरूकता हो गई, जब से खेती-बाड़ी में जागरूक हो गए, उससे ज़्यादा गांव अच्छा हो गया। पहले क्या क्या विकास हुआ है आपका? बहुत विकास हुआ। बिजनेस कर रहे हैं आजकल लोग। अच्छा अच्छा। खेती-बाड़ी, जानवर, पशु पाल रहे हैं। आप खेती-बाड़ी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, खेती में ही बताइएगा कि क्या क्या विकास हुआ है इन 30 सालों में? 30 सालों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छी मार्केट में बिक जाए तो अच्छा मुनाफा होता है। खाद और बीजों में भी काफ़ी बदलाव आया है। जी जी।
जी, पहले जो है वो देसी खाद ज़्यादा डाला करते थे, जी जी जी। अब जो है वो रासायनिक खाद डाल रहे हैं। रासायनिक खाद्य डाल रहे हैं, उससे पैदावार मिल रही है, लेकिन अब हल्के हल्के कुछ कमियां उर्वरकों में आती हैं। अब देसी घुड़ू में ज़्यादा मिल रही है। जी 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 जी। जमीन अच्छी मतलब एक और जहाँ देसी खाद से धीरे धीरे बदलाव की ओर चले रासायनिक खादों की ओर, जी, जी। और अब रासायनिक खादें भी लोगों को छोड़ लोगों ने- रहा है आदमी, रासायनिक खादों को छोड़ रहा है, अपनी देसी घुड़ू में ज़्यादा जी। खादों में ज़्यादा आया। अच्छा, आपने तो ये दोनों चीज़ों से उत्पादन लिया है, रासायनिक खाद भी देसी खाद भी, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया आपकी नज़र से? पहले तो रासायनिक खादों से पैदावार मिलती थी, लेकिन उससे अब डोज बढ़ती जा रही है, उससे पैदावार में ज़्यादा नुकसान होता, ज़्यादा रोग लग रहा है ज़्यादा। जी 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 जी। अब देसी जब से अगर देसी खाद कम ज़्यादा डालें ना, रासायनिक कम डालें तो रोग कम लगता है, उससे पैदावार बढ़ती है। जी जी, कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हमें स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करना है तो देसी खाद का ही जी, इस्तेमाल जी, करना पड़ेगा। जी, जी। जी। अच्छा नरेंद्र भाई, ये बताइएगा कि आप जो है अपने खेतों से कौन कौन सी फसलें लेते हैं? सबसे पहले तो मैं गन्ना खेती ज़्यादा करता हूँ। जी। अब 2 सालों से मैं धान गेहूँ कर रहा हूँ। गन्ना जब से 238 गया है, हाँ। तब से कोई पैदावार वाला गन्ना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इस समय जो फसल खड़ी हुई है खेत में कौन सी खड़ी है आपके? इसमें धान खड़ा है, जी। और धान भी खड़ा है, गन्ना भी खड़ा है, मक्का भी मैंने की है। अच्छा अच्छा 4-5 एकड़ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो मक्का की कौन सी प्रजाति लगाई है? मैं पंतनगर से लाया था, शंकर वैरायटी थी। अच्छा उसका नाम तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन शंकर वैरायटी थी। जी, जी। मीठी वाली है, देसी अच्छा अच्छा अच्छा। मीठी वाली खाने वाली। हाँ चलिए, तो ये कितने दिन की होगी मक्का? मक्का करीब हो गई 60-65-70 दिनों को हो गई होगी। जी जी। तो अब तो इस पर भुट्टे आ रहे होंगे? भुट्टे तैयार हैं, बिल्कुल खाने लायक, भून के खाने वाले हैं। तो कैसे करके क्या क्या ध्यान रखा था इससे अच्छा उत्पादन मिल जाए? इसमें साहब कीटनाशक की ज़्यादा देखभाल रखनी पड़ती है। अच्छा सुड़ी लगती है तो इसमें स्प्रे करनी पड़ती है, कीटनाशक दवाइयाँ थोड़ी लगाने, बाकी देसी दवाइयों से सुड़ी, खरपतवार वगैरह भी? खरपतवार भी देखना पड़ता है। जी। अच्छा, इसमें वैसे नुकसान क्या है चिड़ियों से? चिड़ियों से साहब तोता और सुअर हाँ। जानवर नीचे से तो बहुत नुकसान करते हैं। अच्छा, ये तोता तो चलिए ठीक है, ऐसा पक्षी है जो उड़ जाता है और पकड़ में भी नहीं आता है, लेकिन सुअर आपने बताया? जी, सुअर जानवर है, हाँ। वो नीचे से पेड़ों को पूरा तोड़ के भुट्टा खा जाता है। तो ये क्या कैसे सुअर है? जंगली सुअर है? जंगली सुअर, जंगली। अच्छा अच्छा, तो इनसे ज़्यादा नुकसान है? जी जी। तो इनसे बचाव के लिए फिर क्या करते हैं? बचाव लिए वो लगाया सर, करंट झटका वाला तार लगाया है, लेकिन रुकते नहीं, पता नहीं क्या है, कैसे कूदते हैं। हाँ जाल आए उससे तो रोक। हाँ, खेत के चारों तरफ जाल लगाया जाए तब वो रोक सकते जी हैं। जी 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 जी। अच्छा, धान कौन सा लगाया है? धान कुछ तो वो लगाया पिया 13, बाकी नरेंद्र 359 जी जी जी। लगाया सर। अच्छा, दोनों में कौन सा अच्छा है इस समय? नरेंद्र पिया 13 तो मैंने करा पहले से, 359 पहली बार करा है। अच्छा अच्छा। अब इसका देखो उत्पादन क्या मिल रहा है, लगभग 5 कुंटल तो मिलेगा ही बीघे में। तो क्या क्या देखभाल करने की जरूरत पड़ी? इसमें साहब वो खरपतवार है, कीटनाशक है, ये बहुत कुछ देखना पड़ता है, फंगीसाइड है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है आपके लगाने की? ट्यूबवेल भी है, एक करीब 12-13 एकड़ में ट्यूबवेल है। अच्छा अच्छा। बाकी नलकूप वैसे ट्यूबवेल वो इंजन से करता हूँ। अच्छा अच्छा। इंजन नलकूप। खेती-बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन करते हैं? जी जी, पशुपालन कौन में से पशु हैं? मेरे पास 4 गाय हैं, हाँ। 3 भैंसे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा यार। तो जी। परिवार इकट्ठा ही है? जी, संयुक्त परिवार, मैं 4 भाई 1 बहन, जी। संयुक्त परिवार है, 2 भतीजे हैं, 3। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर परिवार साथ साथ है तो सब काम भी सही तरीके से, अच्छी तरीके से हो सकता है। जी। लेकिन अब देखा जाए तो परिवार बढ़ चुके हैं। जी हाँ, बढ़ चुके हैं। अभी मेरे पिताजी हैं, सब लोग अपने सब भाई साथ रहते हैं, मैं बड़ा हूँ। चलिए नरेंद्र जी, आज आपसे आपके गांव में आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम के तहत बात हुई है। आपने अपने गांव के बारे में, फसल उत्पादन के बारे में अच्छी बात बताई है, अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान भाई भी हमारे साथ हैं, जानते हैं आपसे आपका नाम। मेरा नाम दाताराम गंगवार। आपकी उम्र के बारे में जानेंगे, क्या हुआ? उम्र साहब 58 वर्ष हो चुकी है जी। पढ़ाई लिखाई कुछ की? इंटर तक साहब किया था जी। आप ये बताइएगा कि आपने 58 साल की उम्र बताई है, लेकिन 50 साल की बात अगर हम करते हैं तो आपने अपने इस गाँव को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। हाँ सर, देखा था उस समय शुरू में हमारे यहाँ, जहाँ ये ट्यूबवेल बना हुआ है, हम वहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कांसी एक होती है, घास भरा जैसी, हाँ। वो सब होती थी, और इधर जानवर छुट्टा चुंगते थे। अच्छा। अन्न नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी जी। उसके बाद में थोड़ा सुधार हुआ। कांसी जब ये ट्रैक्टर चले तो हैरो वगैरह चले, इनसे जुताई करके लोगों ने कांसी कम की। फिर यहाँ मूंगफली और बाजरा की खेती की। अच्छा। और बाजरा की खेती के बाद आज यहाँ पर जो है धान, मक्का, गन्ना, आलू,
कि खीरा और जो पेठा, कद्दू वर्गीय जितनी फसलें हैं, सब्जी बाड़ी, ये सभी हो। तो इन 50 सालों में आपने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा। बहुत साहब, जब शुरू में खेती की यहाँ तो गेहूँ हम लोग बोते थे इसमें, तो साहब 50 किलो बीघा से ऊपर गेहूँ की पैदावार नहीं मिली थी साहब। जी 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 जी। उसको देखते हुए जब पानी का यहाँ सुधार हुआ और बदलाव आया, तो आज 3 कुंटल से ऊपर पैदावार हम लोग ले रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे विकास हुआ गांव में, सड़क, नाली और आज बिजली की सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। बहुत, जब से और अच्छा सुधार आया, सन 87 में हमारे यहाँ एक नलकूप विभाग योजना आई थी, तो हमारे इस क्षेत्र में 59 जाने कितने ट्यूबवेल लगभग सरकार के माध्यम से लगे थे जी। उससे साहब एक नई किरण जागी क्षेत्र में, जिससे धान की फसल और गेहूं की फसल तब से जो है विकसित होने लगा। फिर अब जो है, अब नई स्कीम जो है किसान के लिए, जो ट्यूबवेल की व्यवस्था है, फ्री योजना बारी, इसके माध्यम से लोगों ने अपने निजी ट्यूबवेल का निजीकरण किया, तो साहब और अधिक पैदावार मिल रही है। मतलब सरकार का जो है वो किसानों के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी योगदान है साहब, बहुत और सही। अब जो है फसलों से अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है और किसान विकास भी अपना कर रहे हैं। विकास भी साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि सरकार ने किसानों के उत्पादन की बात कही है कि खेतों से 2 गुना उत्पादन, 3 गुना उत्पादन लेने की बात कही है। इस तरीके से क्या ये सच्चाई है कि उत्पादन इस तरीके से मिल रहा है? 2 गुना 3 गुना सर नहीं मिल रहा है। जितना हम आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर लें, खाद का और उसकी संतुलन मात्रा अगर लगा रहे हैं और लगातार परिश्रम कर रहे हैं, तब साहब वो ही 3-3.25 कुंटल से ऊपर नहीं जा रही है गेहूँ की पैदावार। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन तो नहीं बढ़ा है, ना। लेकिन अगर हम फसलों का उत्पादन का तरीका बदलें, जैसे कि अगर धान, गन्ना, गेहूं, अगर इनके साथ साथ कोई दूसरी फसल भी लगाएं तो उसका भी उत्पादन हमें मिल सकता है, जैसे कि सह फसली करें। सह फसली में साहब हमारे यहाँ वैसे सक्सेस है। गन्ना के साथ में अभी लगेगा तो आप आलू लगा सकते हैं, और थोड़े दिन की फसल है, आलू खत्म हो जाएगा फिर गन्ना रह जाएगा जी। तो ऐसे सह फसली हो सकती है, तो इसीलिए आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी बढ़ सकती है। तो आपने अपने खेतों में इस समय कौन सी फसल लगाई हुई है? हमारे पास इस समय धान लगा हुआ है, हाँ। और कुछ साहब गन्ना लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। कुछ साहब खाली भी थोड़ा है जी। धान कौन सा लगाया है? धान साहब नरेंद्र 59 है। अच्छा। हाँ, और एक साहब 26-26 बोलते जा रहे हैं, 126 है वैरायटी, वो साहब लगी हुई है। तो इससे इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। मेहनत साहब तो हमारे यहाँ देखो पानी की व्यवस्था थोड़ी है कठिन, और तो साहब कोई विशेष मेहनत ना है। जी। पानी का क्या व्यवस्था है कठिन? पानी का इंजन से लगा हो या ट्यूबवेल से। अच्छा। हाँ। नहर का या नदी का कोई साधन? नहर का साधन तो नहर तो थी, मगर इसमें पानी नहीं आ रहा है कई वर्षों से। अच्छा अच्छा। हाँ, 80 के दशक में आया होगा, तब से नहीं आ रहा है। चलिए, खैर ये तो व्यवस्थाएं हैं जो पहले थी वो अब नहीं है, और अब हैं वो पहले नहीं थी, लेकिन खेतीबाड़ी अच्छी तरह से हो रही है। अब बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी तरक्की है। लोगों ने इस बार, कुछ दूसरे कृषकों ने जो मक्का की फसल बोई थी, तो 8 कुंटल बीघा की पैदावार उन लोगों ने ली है। अच्छा दाताराम जी, एक बात बताइए, देखिए बात चल रही है उत्पादन की, बात चल रही है किसान के विकास की, और सरकार भी विकास की ओर अच्छा ध्यान दे रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी किसानों के हित की सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। आपने किसी योजना का लाभ लिया है सरकार से? हमें साहब कोई योजना ना मिली। जब पीएम किसान एक योजना आई है जो 2020 साहब खाते में आया था। अच्छा। तो ये इसकी कितनी किस्तें आ गई आपके पास? शायद 15-16 किस्तें आई हैं। मतलब शुरुआत से ही शुरू हो गए थे। क्योंकि इससे पहले हम साहब एक जागरूक किसान रहे थे, किसान मित्र भी रहे थे। अच्छा। अपने ग्राम पंचायत में। अरे भाई वाह। तो इसलिए विकास खंड में जो भी अधिकारी आते हैं वे लगभग संपर्क में रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप शुरू में किसान मित्र रहे, तो किसानों के लिए आपने किस तरीके से खेती करनी चाहिए, कौन सा बीज, कौन सी खाद इस्तेमाल में लेनी चाहिए, ये सब जानकारियाँ आप देते थे। जी। और उसी तरीके से आपने अपना अच्छा विकास भी किया। जी साहब। आपसे बातचीत हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहीं पर एक युवा कृषक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जानते हैं आपसे, आपका नाम? अवधेश कुमार। अवधेश जी, आज हम आपके साथ आपके इस गांव में हैं। इस चौपाल पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये गांव कौन सा है? पड़ोली। आपकी उम्र क्या हो चुकी है लगभग? उम्र हो 24 साल। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? हाई स्कूल करी है। आगे नहीं पढ़े? नहीं सर। क्या बता सकते हैं कि आगे क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं की है? सर पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगता था, इसलिए खेती करने लगे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़ जाएं। हम किसान भाई जो अन्न उपजाते हैं, ये अन्न कौन उपजाएगा? देश के लोगों के पेट की भरपाई कैसे होगी? जी सर। ये आपकी सोच भी अच्छी है, क्योंकि खेतीबाड़ी करना भी हमारी पूर्वजों की ही निशानी है। तो ये बताइएगा कि अवधेश भाई, आप खेती के साथ साथ कोई पशुपालन वगैरह? पशु भी पालते हैं, गन्ने की गुड़ बनाने वाला क्रेशर भी चलाते हैं हम। अच्छा। हाँ, भुता में क्रेशर है हमारा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है कि खेती के साथ साथ आप जो है खेती से जुड़ा व्यवसाय भी करते हैं। और आगे आने वाले ये समय में, चूँकि इस समय गन्ने की फसल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और कोल्हू मैं समझता हूँ शायद 1-1.5 महीने बाद चल जाएंगे। अक्टूबर में चल जाएगा। अक्टूबर में चल जाते हैं। हाँ। जी, तो जब आपने क्रेशर की ही बात की है, तो ये बताइएगा कि किस तरीके से लोगों का गन्ना लेते हैं और कैसे गुड़ बनाते हैं? सर जैसे हमारी गुड़ बिकती है उसी रेट से हम गन्ना खरीदते हैं। जैसे बस थोड़ा बच जाता है, उसमें खर्चा पानी निकल आता है सर। अच्छा। शुरुआत में गन्ने का क्या भाव रहता होगा? सर 220 रुपये, 250। गुड़ बनाने में तैयारी लगती है? हाँ, तैयारी बहुत कुछ लगता है उसमें। अच्छा, कितने लोगों का काम है ये एक क्रेशर पे? 15 लोगों का। जी। तो उनको क्या मजदूरी पर रखते हैं, किस तरीके से? मजदूरी पे रहते हैं वो। अच्छा। हाँ। और किस तरीके से कितने कुंतल गन्ने में कितना गुड़ निकलता है, ये कुछ हिसाब जोड़ा है? शुरू में सर 8 किलो, 9 किलो, 12, 13, 14 किलो तक निकल आती है आखिर तक। शुरू से 8 किलो मानिए। 1 कुंतल गन्ने में? 1 कुंटल गन्ने में। जी। उस गुड़ की क्या कीमत हो जाती है लगभग? सर शुरू में तो महंगी बिक जाती है, तब गुड़ कम निकलती है। बाद में मद्दी हो जाती है, तब गुड़ ज़्यादा निकलती है। वो आखिर में फ़र्क वो ही रहता है। जब गुड़ ज़्यादा निकलने लगती है फिर मद्दी हो जाती है। जी जी जी। हाँ, मतलब ये है कि सीजनल काम है ये। जब इसका सीज़न शुरू होता है तभी फिर इसका काम चालू होता है। चलिए, अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा इस समय आपके खेतों में कौन कौन सी फसल खड़ी हुई है? गन्ना खड़ा है, धान खड़े हैं। अच्छा। मक्का खड़ी है। अच्छा। हाँ, यही है। तो गन्ना कौन सा है आपके खेतों में? गन्ना हमारे पास 235 गन्ना है। कोसा 85 है। अच्छा। हाँ। तो अब तो गन्ने से भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं किसान लोग? जी, अभी चौमास में बहुत सैलाब आ गई, तो पिछली साल कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया था सर। अच्छा। नहीं, तो इस बार तो सैलाब नहीं आई है? हाँ, इस बार तो ठीक है थोड़ा। इस बार ठीक है। 238 गन्ना था तो ज़्यादा निकलता था। हाँ। अब ये गन्ने की वैरायटी ऐसी है, ये कम निकलती हैं। लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है गन्ने में? जी सर, बहुत। शुरू से आखिर तक मेहनत ही करनी है उसमें। कितने पानी लगा देते हो आप? लगभग लग जाते हैं 7-8 पानी। 7-8 पानी। कहते यही है कि गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो खोद पानी और खोद पानी, जितनी खोद लगाएंगे उतना पानी देना पड़ेगा। हाँ, उतना पानी देना। उर्वरकों का क्या ध्यान रखते हैं? सर खाद शुरू में थोड़ा घूरा भी पड़ जाता है, और खाद ये यूरिया पड़ती है और कुछ। अच्छा। इस तरीके से मेहनत करने पर कितने कुंतल बीघे के हिसाब से निकल आता है? गन्ना लगभग 40-50 कुंटल का निकल आता है। हाँ, सही निकल आता है। हाँ, वैसे तो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो 50-60 कुंटल तक का निकल आता है। नहीं, अब तो ये है कि अगर गन्ने की जो बुवाई के तरीके हैं जी सर, उन पर भी बहुत फर्क पड़ा है। ट्रेंच विधि से हुआ या फिर सीधी तरीके से बुवाई करने के, तो उनमें भी उत्पादन पर फर्क पड़ता है। जी सर। ट्रेंच में बढ़िया आखिर तक उसमें मेहनत करते रहो, जगह ज़्यादा बचती है तो आखिर तक उसमें काम करने में आसानी रहती है। जी जी। चलिए, अच्छा है कि इस तरीके से आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया था कि साथ साथ जो कुछ पशुपालन करते हैं। जी। तो इस समय बरसात का समय चल रहा है। जी सर। तमाम प्रकार की मक्खी मच्छर पशुओं को परेशान करते हैं। हाँ। इनसे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? सर पंखा चला देते हैं, धुआं कर देते हैं। अच्छा। और साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ़ सफाई की बस मोटर लगी हुई है पानी की, तो उससे जो है वो धुलाई कर देते हैं और धुलाई इससे कर- साफ़ सफाई रहती है। जी। इससे क्या फ़ायदा निकलता है? सर अपने खाने पीने का जो है थोड़ा वो मोल लेना नहीं पड़ता है, घर में खाने को दूध काफ़ी हो जाता है। अच्छा अच्छा। पशुओं के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा? जी सर, बहुत। क्या ध्यान रखते हैं? सर उसमें खाने को बढ़िया चीज़ देनी पड़ती है, भूसा वूसा सब कुछ देना पड़ता है उसमें। अच्छा। समय समय पर टीकाकरण वगैरह? हाँ, टीकाकरण सरकारी भी टीके लगते हैं सर। हम वो भी लगा के जाते हैं। अच्छा, तो ब्लॉक पर जाना पड़ता होगा पशुओं को लेकर क्या? नहीं, घर पे लगा जाते हैं वो। अच्छा, तो उन्हें सूचना देनी पड़ती होगी? नहीं, वो पता नहीं उनका योजना है, जब वो अपने आप ही लगा जाते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात हो, जब आपसे बात हो रही है कि आपने बताया था कि पिछली साल
अधिक पानी आ जाने से जी। गन्ने की फसल बेकार हो गई थी। जी सर। तो क्या अब जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें फसलों का बीमा होता है कि अगर कोई दैवीय आपदा आ जाए तो उससे किसान को फ़ायदा होता है, आपने कभी कोई फसलों का बीमा कराया है? नहीं, हमने नहीं कराया। नहीं कराया? नहीं, कराना चाहिए। फिलहाल हमने कराया नहीं, हमें जानकारी नहीं है इसमें। हाँ, जी जी। खैर, आप जानकारी लीजिए, हम आपको कार्यक्रम में जानकारी भी देंगे। और फसल बीमा बड़े आराम से किया जा सकता है, कम प्रीमियम पे, और जो कभी दैवीय आपदाएं आती हैं उनसे नुकसान होता है तो आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अवधेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें खेतीबाड़ी के बारे में बताई हैं। युवा कृषक हैं, खेती के साथ साथ आप क्रेशर लगा करके अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के आकाशवाणी आपके बीच का सफ़र इसी गांव पड़ौली में संपन्न करते हुए चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। आप सभी को हमारी राम राम। तो भैया बहनों, देखो अभी आप सुन रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ। और आज हमारो सफल रहो जिला बरेली की तहसील फरीदपुर के गांव पड़ौली में। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव सक्सेना की और प्रस्तुति सहयोग हो आपके भैया धारा सिंह को। भैया बहनों, अगर आप लोगों ने हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी किसानों के साथ अगर सुना है और आप लोग चाहते हैं कि आकाशवाणी की टीम भी आपके गांव पहुंचे, तो फिर हमारे कार्यक्रम में आप एक छोटा सा पत्र लिख भेजिए या फिर हमें सोशल मीडिया पर कमेंट करके अपने गांव का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर भी लिख करके भेज दीजिए। हम आपके गांव अवश्य पहुंचेंगे। और कृष्णा भैया, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने भैया बहनों से एक सवाल जो पूछा था उसके जवाब देने की बेला भी आ चुकी है और बहुत से भैया बहनों ने इस सवाल के जवाब को हमें सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से दिया भी है। तो आपका क्या जवाब है? बिल्कुल भैया, देखो सवाल हो तोरिया की बुवाई को उचित समय का है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत से भैया बहनों ने जाको जवाब लिख के भेजो है। और भैया ये जवाब में जे हैं उत्तम सिंह जंगेल, जो कि लिख रहे हैं कि भैया तोरिया की बुवाई के लिए सितंबर को प्रथम पखवाड़ो बहुत अच्छो मानो को है। और जाके साथ ही साथ भैया निसार सलमानी भी लिख रहे हैं सही जवाब। और हमारे बहुत से भैया बहनों ने भी जाको सही जवाब लिख के भेजो है। और आप हैं विष्णु, ये भी लिख रहे हैं भैया। और इनके अलावा जो हमारे और भैया बहन उन्होंने भी आपको जवाब सही लिख के भेजो है। और हम भी आपको बता दें कि भैया तोरिया की बुवाई के लिए उचित समय है वो है सितंबर माह को प्रथम पखवाड़ो। अगर आप तोरिया की बुवाई को मन बना रहे हैं तो भैया देर न करते हुए जैसे ही खेत में यूँ उठावे, अच्छे तरीक़ा से खेत को तैयार करके देसी गोबर की खाद मिला के और तोरिया की बुवाई करें। और अब हम अपने भैया बहनों को कार्यक्रम में जो आज की नसीहत है उसके बारे में भी बता दें। बिल्कुल, तो नसीहत तो कार्यक्रम से हम सबको जय मिली भैया बहनों कि हम सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ उठावें। और अब आज के कार्यक्रम किसानवाणी से इसी वादे के साथ कि आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने भैया धारा और भैया कृष्णा को देवोन्नति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसानवाड़ी 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 किसानवाणी, 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 किसानवाणी।